नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। खुशियों का त्योहार दिवाली आपके जीवन में मिठास के साथ साथ जहर भी घोल सकता है। जिले में भारी मात्रा में मिलावटी मिठाइयां तैयार की जा रही हैं, लेकिन अगर कहीं मिलावट की खबर मिले तो क्या करेंगे? इस खबर में हम यह भी जानेंगे। दिवाली के पहले मिठाई की दुकानों पर खतरा मंडरा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जिले में अभियान चलाकर अब तक 20 किलो खराब मिठाई, 217 लीटर तेल और 13 किलो बूंदी नष्ट कराई है। ये सभी सामान महक रहे थे और सड़े हुए पाए गए। विभागीय टीम के मुताबिक नष्ट कराए गए सामान की कीमत करीब 30,000 रुपए है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिले भर से लिए गए 18 मिठाइयों के नमूनों की जांच रिपोर्ट अब से करीब 2 सप्ताह बाद आएगी, जब तक लोग इन्हें खा चुके होंगे। त्योहारी सीजन में मिलावटखोर पूरी तरह सक्रिय हैं। बाजारों में मांग बढ़ते ही दुकानदार नकली घी, घटिया दूध और सड़ा हुआ छेना मिलाकर मिठाइयां बेच रहे हैं। 8 अक्टूबर से खाद्य विभाग ने जिले में विशेष अभियान शुरू किया है। अब तक 202 लीटर राइस ब्रान ऑयल, 15 लीटर सरसों का तेल, 20 किलो छेना बर्फी और 13 किलो बूंदी जब्त की गई है। इनमें से कई मिठाइयों से दुर्गंध आ रही थी। इन सभी के नमूने जांच के लिए लखनऊ लैब भेजे गए हैं। खाद्य उपायुक्त विवेक मालवीय के मुताबिक खाद्य पदार्थों की जांच 3 श्रेणियों में होती है: नॉन ग्रीवियस, ग्रीवियस और असुरक्षित। असुरक्षित श्रेणी में आने वाले खाद्य पदार्थों को तुरंत नष्ट करा दिया जाता है, जबकि बाकी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाती है। चिंता की बात यह है कि विभाग ने 8 दिनों में 18 मिठाइयों के नमूने जांच के लिए भेजे हैं, लेकिन रिपोर्ट आने में 14 दिन लगेंगे। यानी दिवाली तक यह तय नहीं हो सकेगा कि बाजार में बिक रही मिठाइयां सुरक्षित हैं या जहर बन चुकी हैं। वहीं औषधीय प्रशासन विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार को गोपीगंज के काली देवी मोहाल स्थित एक चीनी के खिलौने बनाने वाली इकाई का निरीक्षण किया। टीम ने करीब 160 किलो चीनी से बने 14,400 खिलौने को सीज कर दिया। उसका नमूना जांच के लिए भेजा। सहायक आयुक्त खाद्य ओपी मालवीय ने बताया कि 160 किलो चीनी निर्मित खिलौने को सीज किया गया है। खाद्य विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अगर किसी दुकान या मिठाई में मिलावट का शक हो तो तुरंत विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-5535 पर शिकायत करें। अधिकारियों ने साफ कहा है कि मिलावटखोरी पकड़े जाने पर न सिर्फ जुर्माना बल्कि जेल और मुकदमे की कार्रवाई भी तय है। गोपीगंज कोतवाली के जंगीगंज चौकी के अंतर्गत दवनपुर में गुरुवार को एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान गांव निवासी 22 वर्षीय रणबहादुर गौतम पुत्र स्वर्गीय कमलेश कुमार गौतम के रूप में हुई है। युवक सुबह घर से बिना किसी को कुछ बताए साइकिल से निकला था। मृतक के भाई रणजीत गौतम ने बताया कि उसका भाई सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच साइकिल लेकर घर से निकला था, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि वह कहां जा रहा है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची जंगीगंज चौकी पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर जांच की। बताया जाता है कि मृतक 2 भाइयों में छोटा था तथा उसकी 2 बहनें हैं, जिनमें से एक का विवाह हो चुका है। वह अविवाहित था। भाई रणजीत ने बताया कि परिवार में किसी तरह का विवाद या कलह नहीं था, इसलिए यह कदम क्यों उठाया गया कहना मुश्किल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ककराही रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से 70 साल की तीरथ देवी की मौत हो गई। वह गोपीगंज एक निजी अस्पताल में दवा लेने जा रही थीं। इसी बीच ट्रेन की चपेट में आ गईं। कोतवाली के बंजारी गांव निवासी तीरथ देवी पत्नी स्वर्गीय हरि गौतम की काफी दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। गुरुवार की सुबह वह घर से दवा लेने के लिए गोपीगंज स्थित एक निजी अस्पताल जा रही थीं। ककराही रेलवे फाटक के पास अचानक से दनापुर उन्नाव ट्रेन की चपेट में आ गई। घटना की जानकारी होते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने शिनाख्त के बाद उनके बेटे राजकुमार गौतम व राजरूप गौतम को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे बेटों ने शव की शिनाख्त की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस कार्यालय सरपतहा में शव को लेकर किए गए चक्का जाम और हंगामे के मामले में पुलिस ने अब सख्ती शुरू कर दी है। पुलिस ने इस प्रकरण में जान से मारने की धमकी सहित कई गंभीर धाराओं में 5 नामजद
और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार औराई के घाटमपुर चकापुर निवासी रामदुलार यादव के बेटे सुशील यादव की सूरत में कुछ दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शव घर पहुंचने पर परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की और इसको लेकर विवाद बढ़ गया। 15 अक्टूबर को सीओ प्रभात राय और औराई कोतवाल रामसरीक गौतम ने परिजनों से बातचीत कर अंतिम संस्कार कराने की बात कही, लेकिन परिजन और ग्रामीण शव लेकर पुलिस कार्यालय सरपतहा पहुंच गए और ज्ञानपुर मोड़ मार्ग पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान कई एम्बुलेंस और वाहनों की लंबी कतार लग गई। आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर रामजीत यादव, सूबेदार विश्वकर्मा, चंचल चौबे, रामदुल्लार यादव और नागेंद्र मिश्रा सहित करीब 50-60 अज्ञात लोगों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए और प्रभारी निरीक्षक सहित पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी दी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया और लोगों को समझा बुझाकर शव का अंतिम संस्कार कराया। प्रभारी निरीक्षक रामसरीक गौतम ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिले के 23 आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द ही अपना भवन मिलने वाला है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने 21 ग्रामीण और 2 नगरीय केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव निदेशालय को भेजा है। प्रत्येक भवन पर करीब 11,84,000 रुपये, जबकि कुल परियोजना पर 2,72 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। फिलहाल जिले में 1494 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें 1,25,000 बच्चे पंजीकृत हैं। इनमें से कई केंद्र अब भी स्कूलों या पंचायत भवनों में चल रहे हैं। 747 केंद्र प्राथमिक विद्यालयों में, 74 पंचायत भवनों में और 550 अपने भवनों में। विभाग ने पिछले 2 वर्षों में करीब 100 नए भवन बनाए हैं। अब वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 23 नए भवनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जंघई वाराणसी रेलखंड पर स्थित सुरियामवा रेलवे स्टेशन पर लाखों रुपए की लागत से बने सार्वजनिक शौचालय पर कई वर्षों से ताला लगा हुआ है। इस कारण यात्रियों और राहगीरों को शौच के लिए भारी असुविधा हो रही है और उन्हें मजबूरी में इधर उधर भटकना पड़ रहा है। यह सुविधा केवल दिखावा बनकर रह गई है, लेकिन रेलवे अधिकारी और स्थानीय प्रशासन इस समस्या पर चुप हैं। स्टेशन अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि शौचालय का टेंडर जल्द ही जारी होगा और अगर कोई इच्छुक व्यक्ति पहल करता है तो इसे खुलवाया जा सकता है। इस बंद पड़े शौचालय से सबसे ज्यादा परेशानी महिला और बुजुर्ग यात्रियों को हो रही है। जब रेलवे यात्री सुविधाओं पर करोड़ों खर्च करता है तो सवाल उठता है कि यह आवश्यक शौचालय बंद क्यों है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष नंदलाल गुप्ता ने उच्च रेलवे अधिकारियों से जनहित में इस शौचालय को तुरंत खुलवाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर रेलवे प्रशासन जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो आंदोलन किया जाएगा। न्यायालय प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड शहनवाज सिद्दीकी ने अदालत के आदेश की अवहेलना पर एसएचओ रामसरीक गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के नाबालिग को थाने में बैठाकर पीटने के आरोप के 2 नोटिस जारी की गई, पर उसका जवाब न देने पर न्यायालय ने आदेश जारी किया है। औराई थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके नाबालिग पुत्र को बगैर किसी मुकदमे के थाने में ले जाकर 2 दिन तक बैठाए रखा गया, मारा पीटा गया। मामले को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय की ओर से एसएचओ औराई को आरोप के संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए 2 बार नोटिस जारी की गई। दोनों बार कोई जवाब नहीं दिया गया। आदेश की अवहेलना पर न्यायालय ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। फतेहपुर में तुरा बमनी का पुरवा में हरिओम वाल्मीकि की हुई हत्या की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग के राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक जिलाधिकारी को सौंपकर कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल कराकर दोषियों की कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं सशक्त समाजवादी पार्टी एसएसपा की ओर से गुरुवार को अभोली ब्लॉक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कई संगठनों ने उनके धरने को समर्थन दिया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के अध्यक्ष बैजनाथ यादव ने मांग किया कि अभोली ब्लॉक में भ्रष्ट अधिकारियों की जांच कराई जाए। कहा कि वे बीते 157 दिनों से भूखा सत्याग्रह कर रहे हैं।
जिले की विभिन्न समस्याओं के साथ साथ पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत गुरुवार को पिंकी कुमारी को एक दिन के लिए सांकेतिक एआरटीओ अधिकारी बनाया गया। उन्होंने महिलाओं फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 10 मामले आए जिसे सुलझाने का निर्देश दिए। परिवहन ऑफिशियल प्रक्रिया डीएल सहित विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया। हाई स्कूल टॉपर वर्तमान में कक्षा 12 की छात्रा पिंकी हलवाई भिद्यूरा पाली की रहने वाली हैं और तारा शंकर की बेटी हैं। पिंकी पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज भदोही की छात्रा हैं और वे भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बनना चाहती है। दीपावली पर्व के अवसर पर ग्राम बैरा खास में वीर शहीदों की स्मृति में गुरुवार को एक भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीणों और समाज सेवियों ने दीप जलाकर देश के वीर सपूतों को नमन किया। कार्यक्रम में सांसद विनोद बिंद, विधायक विपुल दुबे, जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में शहीद के पिता अशोक उपाध्याय को माला पहनाकर और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह का शुभारंभ तिलक करो इस मिट्टी से गीत से हुआ, जिसने पूरे वातावरण को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। जिले के विभिन्न थानों में गुरुवार को पीस कमेटी की बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य आगामी धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा जैसे त्योहारों को शांति और सद्भाव के साथ मनाना सुनिश्चित करना था। पुलिस अधीक्षक भदोही अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक भदोही शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में सर्किल के क्षेत्राधिकारी गण के नेतृत्व में ये बैठकें संपन्न हुईं। बैठकों में पुलिस अधिकारियों ने समुदाय के नेताओं, नागरिकों और विशेष रूप से धनतेरस के मद्देनजर सर्राफा व्यापारियों से मुलाकात की। उनसे त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया गया। जिले की सब जूनियर बालक कबड्डी टीम ने प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस प्रदर्शन के साथ ही टीम के 5 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए किया गया है। नोएडा में 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता से लौटने पर भदोही में खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। यह 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता 2025 खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में जिला खेल कार्यालय गौतम बुद्ध नगर द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें मिर्जापुर मंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए भदोही जनपद के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।